बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया, जो आश्चर्यचकित करने वाली ही नहीं बल्कि एक तरह से संगठन की नब्ज को नया रंग देने का प्रयास इसमें नजर आता है। लेकिन इस बदलाव की चमक के बीच छिपे हैं कुछ ऐसे सवाल जो पार्टी की रणनीति पर उंगली उठा रहे हैं। इस बार भाजपा ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि संगठन को नीचे से ऊपर मजबूत करना है। और चौंकाने वाली बात यह कि किसी भी सांसद और विधायक को मुख्य पदों पर जगह नहीं दी गई, लेकिन पार्टी का तर्क है कि संगठन को कार्यकर्ता चालित बनाना न कि चुनावी चेहरों पर निर्भर रहना है। और यह कदम भाजपा की उस परंपरा को दिखाता है जहां पर वह कयासों के पार सोचती है। याद कीजिए 3 से 4 राज्यों में अप्रत्याशित सीएम चयन और राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा का उदय, जो हाई प्रोफाइल नेताओं को पछाड़कर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुई। कार्यकारिणी लिस्ट आने के बाद भी यही चर्चा है कि भाजपा सामान्य से असाधारण निकालने की कला में माहिर है और कयासों का दौर भी चल पड़ा है। क्या सीएम भजनलाल शर्मा संगठन पर पूर्ण हावी होना चाहते हैं? क्या वे सीनियर नेताओं की मौजूदगी से सिर झुकाने वाली स्थिति से बचना चाहते हैं, या फिर यह रणनीति है कि युवा कार्यकर्ता ऊर्जा से पार्टी को तरोताजा किया जाए? सच्चाई जो भी हो, यह कदम पार्टी के इनर सर्कल में खलबली मचा रहा है। और एक तरफा जहां भाजपा नाराजगियों से बचने की कोशिश में सबको कहीं ना कहीं जगह दे रही है, वहीं ये साइडलाइनिंग भविष्य की सियासी जंगों में अनुभव की कमी का बोझ ना बन जाए। अब बात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जिन्हें मंत्री का ताज मिला है और प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। चेहरा नया लगता है, लेकिन उनका पुराना काला अध्याय फिर से सुर्खियों में है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये बातें अलग अलग तरीके से पेश की जा रही है। 2018 का ग्रेट बिटकॉइन स्कैम, जहां 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई, निवेशकों को बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर लालच दिया गया और फंड्स दुबई भाग गए। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस माना। यह शख्स इस घोटाले के मास्टरमाइंड में शुमार बताए जाते हैं। वे भागे नहीं बल्कि राजस्थान में ही सोशल वर्कर और यूथ लीडर बनकर चमके। अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े स्कैमर को भाजपा ने इतना ऊंचा पद क्यों दिया? क्या ये नए चेहरों की होड़ में नैतिकता की बलि है? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। कुछ इसे पार्टी का विस्तार कह रहे हैं तो कुछ भ्रष्टाचार का बैकडोर एंट्री। राजस्थान भाजपा की नई कार्यकारिणी एक तरह से ताजगी लाने का प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ ये बदलाव पार्टी के अंदर नए समीकरणों और असहज सवालों को जन्म दे रही है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि ये वर्कर फर्स्ट मॉडल पार्टी को मजबूत बनाएगा या फिर अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ाएगा। कमेंट कर आप तो बताइए ही। लेकिन जो चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, उसके अंदर जो चर्चा जिस नाम की हो रही है वो बहुत ही मजबूत हैं। और मजबूत इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बैकडोर से जो एंट्री अभी उनके नाम की हुई है, उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सटीक तरीके से ठीक जगह पर उनको बैठा दिया गया है। अब नाम की चर्चाएं जो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसमें वो चेहरा बार बार नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सवाल खड़े होना तय है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और वो चेहरा कौन सा है जो बिटकॉइन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, आप ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।